तो फाइनली ज्ञानेश कुमार, जिसको हम वोट चोर कह सकते हैं, वो कानून के कटघरे में फंस चुके हैं। तो हुआ यूं कि मोदी सरकार के बनाए गए उस कानून की अब सुप्रीम कोर्ट बारीकी से जांच करना चाह रही है, जिस कानून पर पिछले कई महीनों से लगातार सवाल उठते रहे। और बड़ा सवाल यही है कि क्या इस जांच में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कानूनी घेरे में आ सकते हैं। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले मंच से जिस मुद्दे को उठाया था, अब उसी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। और ये वाकई बहुत बड़ी खबर है। इस खबर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयुक्त दोनों को नोटिस भेज दिया है। और हेडलाइन साफ साफ कह रही है कि चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी छूट देने वाली कानून को चुनौती दी गई है और अब सरकार से जवाब मांगा जाएगा। मतलब मोदी सरकार से पूछा जाएगा कि आखिर आपने चुनाव आयुक्त को इतनी बड़ी कानूनी सुरक्षा क्यों दी? क्या जरूरत थी ऐसे कानून बनाने की? क्या किसी ने इसकी मांग की थी या इसके पीछे कोई और मकसद था? और मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों को नोटिस जारी किया है। और यह नोटिस कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर जारी हुआ है, जिसमें उस कानून को चुनौती दी गई है जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी सुरक्षा देती है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून चुनाव आयुक्तों को उनके फैसलों और कामकाज से जुड़े मामले में पूरी जिंदगी के लिए सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई से बचा देता है। और इतनी बड़ी सुरक्षा तो संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी नहीं दी थी। यही वजह है कि याचिका में कहा गया है कि संसद ऐसे कानून नहीं बना सकती जो संविधान की भावना के खिलाफ हो। और अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पद छोड़ने के बाद सुरक्षा नहीं मिलती है, तो चुनाव आयोग को यह विशेषाधिकार क्यों दिया गया है? यही सवाल राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग ईमानदारी से काम कर रहा है तो फिर इस तरह की कानूनी ढाल की जरूरत क्यों पड़ी और किसे बचाने की तैयारी की जा रही है? याद रखिए कि 2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कानून भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती झेल रहा है। और पहले कोर्ट ने फैसला दिया था कि चयन समिति में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन सरकार ने कानून बदलकर चीफ जस्टिस को समिति से हटा दिया। इसके बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और विपक्ष का आरोप है कि चयन प्रक्रिया को सरकार के नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई ताकि चुनाव आयोग पर प्रभाव डाला जा सके। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच सिर्फ औपचारिक रहेगी या फिर इस कानून पर कोई बड़ा फैसला आएगा। और इससे पहले राहुल गांधी के बयान को सुनना जरूरी हो जाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि किसान, मजदूर और युवा पर एफआईआर होती है, लाठीचार्ज होता है और जेल भी भेज दिया जाता है, लेकिन चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई एफआईआर तक नहीं दर्ज किया जा सकता। और अगर अधिकारी ईमानदार है तो उसे कानून से डर क्यों होना चाहिए? राहुल गांधी का आरोप है कि यह कानून इसलिए बनाया गया ताकि चुनाव आयोग पर कोई कार्रवाई ना हो सके और सत्ता पक्ष को मिलता रहे फायदा। उन्होंने इसे वोट चोरी से जोड़ते हुए कहा है। हालांकि यह उनका राजनीतिक आरोप हो सकता है, लेकिन मानो या मत मानो ये सच है। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में निष्पक्षता जरूरी है, लेकिन सरकार ने कानून बदल दिया और चुनाव आयुक्तों को कानूनी जिम्मेदारी से लगभग मुक्त कर दिया गया। कानून कहता है कि पद पर रहते हुए ही नहीं, बल्कि पद छोड़ने के बाद भी चुनाव आयुक्तों पर कोई केस नहीं किया जा सकता। और यही बात सबसे बड़ा विवाद बन गई है। सवाल उठता है कि जब राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद छोड़ने के बाद सुरक्षा नहीं मिलती तो चुनाव आयुक्तों को यह छूट। इसका मतलब यह हुआ कि 1952 से अब तक जितने भी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं उनके खिलाफ भविष्य में भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। और यह अपने आप में अभूतपूर्व स्थिति है। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जवाबदेही कमजोर हो सकती है और लोकतंत्र की पारदर्शिता पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और अदालत ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। राहुल गांधी ने संसद के भीतर भी कहा था कि चयन समिति से चीफ जस्टिस को हटाना लोकतांत्रिक संतुलन को कमजोर करता है और अगर प्रधानमंत्री और मंत्री फैसला करेंगे तो विपक्ष की भूमिका सिर्फ औपचारिक रह जाएगी। उनका कहना है कि अगर चीफ जस्टिस चयन प्रक्रिया में होते तो फैसले में संतुलन होती और पारदर्शिता बनी रहती। अब देखने वाली बात यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कितना सख्त रुख अपनाता है और क्या यह कानून बरकरार रहेगा या इसमें बदलाव होगा। अगर कोर्ट सख्त फैसला देती है तो यह मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों के लिए बड़ा झटका साबित होने वाला है। आपको क्या लगता है? क्या यह कानून लोकतंत्र को मजबूत करता है या फिर जवाबदेही को कमजोर करता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।